आपके हजारों हजारों निगाहों की दृष्टि इतनी होती है कि उस भामाशा का कलेजा अपने आप इतने हृदयवान हो जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अभिभूत जी ने विशेष रूप से एक बढ़ावन दी थी और काफी समय से आपके मांग थी कि एक चबूतरा बनना चाहिए, और वास्तव में ही गजानंद जी महाराज की मेहरबानी से चबूतरा बनना चाहिए। ये जीतू वगैरह इस टीम ने काफी लंबे समय से कि भाई यहाँ गणेश जी का एक चबूतरा बनना चाहिए, और मैंने भी एक हर मंच पर एक भी आपसे निवेदन किया कि जब तक आप इस आपके ये पीपल नाडी है, इस पीपल नाडी की संपूर्ण रूप से आप ढंग से अगर आप सफाई नहीं रखोगे तब तक ये गणेश बाबा अपनी ये शिव शंकर भगवान नेत्र खोले या नहीं खोले। तो पहले प्राथमिकता जितनी ये नाडी का हमेशा मैं कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि आसपास में ये नाडी ऐसी चीज है जो स्वच्छ रखने की, और गजानंद जी की मेहरबानी हुई तभी तो एक चबूतरा किया, ये तो 10 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। यही तो गजानंद जी की मेहरबानी, यही तो शंकर भगवान की मेहरबानी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार आप बोलिए शंकर भगवान की। संपूर्ण कलाकार बाहर से पधारे हुए हैं, संपूर्ण किशोर की टोली का भी मैं इस गांव की तरफ से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांव की समस्या समय समय पर आप अवगत करवाते, और विशेष रूप से अभी सरकार ने जो ट्यूबवेल करवाई वो शुरू कर दी और विधिवत पानी टंकी में आना शुरू भी हो गया, और अगली टंकी भी जोड़ दी जाएगी। और भी समय समय पर आपके विशेष तौर से मैं इस आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनका 74वां जन्मदिन है, और ऐसे 74वें जन्मदिन के ऊपर उनके चरणों में नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर नरेंद्र भाई जो हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए कि महाराणा प्रताप के बाद में अगर कोई हिंदुआ उगा है, कोई हिंदू के रूप में अगर कोई शासक हुआ है तो वह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी। आज हर जगह जगह अपने आप जाति का घमंड करते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जाति का घमंड छोड़ना होगा। घमंड करना हो तो अपने धर्म पे कीजिए। जिस दिन धर्म पे घमंड होगा उस दिन अपने आप भारत अखंड हो जाएगा। यह निवेदन करना चाहता हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लेकर एक बार पूर्ण रूप से जिन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, उन सभी का जोरदार हृदय से ताली से अभिनंदन करना चाहता हूं मैं। और ताली आप भूल जाते हो बार बार, और घर की बात आप सभी मेरे परिवार के हो, और परिवार की बात मैं विशेष तौर से कह देना चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मेरी माताओं और बहनों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति जैसी पवित्र संस्कृति पूरे संसार के नहीं, पूरे संसार के अंदर नहीं है। भारतीय संस्कृति जैसे त्योहार हो अपने जैसे कहीं संसार में नहीं मिलेंगे। ऐसे गिनती के त्योहार आते हैं, उस दिन कम से कम अभी आपके ये देव झूलनी 11 थी। कड़वी बात है, लगी बहुत सच्ची बात है। आपसे निवेदन है मेरे नौजवान साथियों, सबसे अगर कोई बड़ी 11 है तो वो देव झूलनी 11 है। और देव झूलनी 11 के दिन आप स्प्रे करते हो, मानते स्प्रे करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपना संस्कृति और धर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। आज ठाकुर जी को देव झूलनी 11 के दिन ठाकुर जी को झुलाने जाते हैं। 10-20 साल पहले मेला लगता था, चाहे माताओं का, बहनों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का। आज ये कहना नहीं चाहिए, जो भगवान ठाकुर जी की जो पूजा करते हैं, रेवाड़ी उठाने वाले को भी फोन करने के लिए बुलाना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए ये छोटी छोटी बात आपको धर्म के प्रति आपको जागृत होना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस समिति का भी मैं तहे दिल से हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं।
और कुछ में मेमेंटो जो मुझे लगा कि वास्तव में किस किस को कार्य समिति को कौन कौन जो आज अपना काम छोड़ के अपना काम कर रहे हैं, तो मैं बुद्ध सिंह से निवेदन करना चाहता हूं, बुद्ध सिंह जी मेरे पास में आ जाए और छोटी सी ये जो मेमेंटो बनाए हैं वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मैं राजू बना को यहाँ उपस्थित करना चाहता हूं। पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण जो पेड़ और पौधे होते हैं, ऐसा शख्स आसपास पूरा पंचायत समिति पिपाड़ और जोधपुर में मैंने पिछली 25 साल की राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इस बंदे ने एक साथ 500 पौधे लगाए। कितने पेड़ पौधे? 500 पौधे लगाए हैं। ये मामूली चीज नहीं है। इस कुछ समय पहले कोरोना का समय था, याद करने की बात है, लोगों के ऑक्सीजन की आवश्यकता, बहुत तकलीफ हुई, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जीवन छोड़ना पड़ा। आज के दिन भी अपन कितनी ऑक्सीजन लेते हैं हर किसी को मालूम ही नहीं है। 10 पौधे रोज के जितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन अपन दिन में लेते हैं। इसलिए ऐसे जो पर्यावरण संबंधी जिन्होंने राजू बना ने जो पिछले कई सालों से जो जोग मैया के माता जी के मंदिर के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और जोरदार हृदय से वंदन अभिनंदन कीजिए ताली बजाकर आप, क्योंकि अपना समय निकालकर इतने पौधे लगाकर इतना बहुत महान काम, ये छोटा काम नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक पेड़ मां के नाम। सिर्फ इतना संकल्प ले ले, राजू बना ने तो 500 लगाए। अपन सिर्फ यह संकल्प ले लें कि कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाकर पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी। और विशेष तौर एक आपको निवेदन है कि ये 500 पेड़ पौधा, ऐसा कोई शख्स है जो बोल सकता है कि इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 पौधों को और 10 पौधों को मैं गोद ले सकता हूं? गजानंद जी के सामने है सामर्थ्य, तो बोलिए उन 500 पौधों में है कोई तो हिम्मत करो कि ये आपको तो करना ही है, चाहिए सर्वे आप तो व्यापी, आपको तो करना ही है। मैं इन महारथियों में से देखना चाहता हूं गजानंद जी की असीम कृपा किन के ऊपर हो रही है। आज किसके ऊपर हो रहा है जो कह रहा है कि कम से कम मैं 10 पौधे लगाऊंगा, या जितने भी पौधे लगाए हुए हैं इनकी देखभाल करूंगा। कम से कम बकरी, जो कोई भी गाय वगैरह आएगी तो उसको मैं दूर रखूंगा। ऐसी निगरानी रखने वाले तो कम से कम नौजवान साथियों हाथ खड़ा करो जो पास पास में रह रहे हैं कि घंटा 2 घंटा कम से कम मैं पेड़ पौधों को देखूंगा। भाई माटा की ताक हाथ ऊंचा कराओ, थोड़ी तो मंदरी आस्था में है। कुलदीप बना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप। तो मैं ज्यादा समय नहीं लिए हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राजेंद्र सिंह जी को जो मंच पे पधारे और एक मेमेंटो है वो, और श्रीमान मोहन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे। डऊ जी सरगरा आप भी पधार जाए। इधर कोई और कोई है मंच पे पधारे। और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, राजू बन्ना ने एक संदेश दिया, एक मैसेज दे रहे हैं 500 पौधे लगाकर कि अपने गांव हरियाला हो, गांव के अंदर पेड़ पौधे लगे, गांव के अंदर वृक्षा लगे। इस वृक्षारोपण से हर आदमी को ऑक्सीजन मिले। आज ये वर्षा आपके हो रही है तो पेड़ पौधों की मेहरबानी से। आज जगह जगह जंगल कट रहे हैं, ये सड़क निकलने से हर जगह दुविधा हो रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी और भी आपके कमेटी के जितने भी हैं, जो भी आप समिति के एक बार 20 समिति के 20वीं एक साइड में आ जाओ। आपका भी हृदय से अभिनंदन। गणेश नवयुग मंडल 20 सदस्य है मंच माता आय राजू बनाना मूर्ति भेंट करो। और भाई और मंगल सेठाराम, कोमाराम, मुन्नाराम, भोमा, पपसा, दीक्षा, मुकेश, सुरेंद्र, जीता गीता निपो, जीता गीता रामा धर्मी है, धक्का कार्य करता हो जगह मंच माता और रामा धर्मी
बीसों कार्यकर्ता मुंडा लुकाया तो थाने थाने गणेश जी टेकेला रांडिया हो जगह ने रांडिया रोला ले जन 12 महीना में गारंटी लो गणेश जी थाने टूटेला आ गारंटी है सच और तन मन और धनु करजो आ कोई मत हो जो के एक जना रो काम है कोई रो नहीं है सबारो है राजू बंडारो स्वागत करो इन आ बंडारो करो जो को गांव में कितो विकास करियो छप्पा कानार में 1.5 लाख रुपया लाइट फिटिंग टूटी फिटिंग टांको की जय हो जोरदार ताली તમે ભમાસો બનનો બાપડી વાત કોની રૂપિયા કાળજો દો થઈ જાય મુંડા લુકાન ઓટે બેણો બુડિયા ને એટલે મારા સ્વાગત કરતો મુંડા લુકાડા બેટા મંચ પર મુંડા કાવો કની इसी संदर्भ में एक पर्यावरण संबंधी जो कोदाराम जी की मिसेज है, क्या नाम है कोदाराम जी देवासी जिमना जी, आप कणे तालाव रे माथे पधारो तो इतनी सुंदर इतनी बगीची लगाई है, इतनी सुंदर एक शिवजी रो मंदिर बनायो है। तो अगर जमुना जी पधारियोड़ा है या बाण परिवार कोई पधारियोड़ा है तो बाने भी इस मंच रे माते मैं आमंत्रित करूं कि वह भी पर्यावरण है, आज रो युग पर्यावरण है। तो मैं अपनी श्वेतों कोई नहीं कियो बाने जमुना जी ने बारो मंदिर प्रतिष्ठा ही जन सभा भवन में भी बाणो स्वागत करियो और आज भी बाणो स्वागत करनी चाहवा। अगर जिमना जी वे सके तो कोई फोन मैसेज करने बाण कोई भी परिवार हो कोई आयोड हुए तो वाने बुला सको। ये तो ये पर्यावरण संबंधी। अब जो रात दिन चाहे केड़ो ही काम हो केड़ी सेवा हो हमेशा तैयार रहे। मैं निवेदन करूं श्रीमान बुद्ध सिंह जी पिरोई तो पूरी टीम आवे केड़ो ही काम हो है तो मजाक रो बुद्ध सिंह जी अगर टैंकर भले 3 दिन नहीं आवे तो आपने एहसास नहीं वेंदे कि ओ आयो 5 मिनट में ओ आयो 2 मिनट में जैसी भी भले 3 दिन आई तो के वनो सा तेल ही ना वेगी एडी अगर सपई और एडो ऑलराउंडर काम ही के तो बुद्ध जी वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाई। देखो चाहे गायारा महीने चाहे कितना भी उन्नाड़ा महीने चारा की व्यवस्था करनी पड़े चाहे पानी की व्यवस्था करनी पड़े चाहे कि नहीं अंतिम संस्कार महीने केड़ी तरह कोई व्यवस्था करनी पड़े हमेशा ये तैयार रिया। तो मैं एड़ा आदमी ने निवेदन करूं कि मिनक जगत में मोकला मिनका तणो सुकाल मिनका में मिनक पड़ो मां मिनका नो काल। जोरदार बुद्धि वास्ते एक बार ताली अभिनंदन। मोहन सिंह जी काकोसान हरदान जी मंच माता हो जीती गीती भेड़ देवे श्रीमान हुकम सिंह जी कैसे सिंह जी भाटेर तरफों इनाम दे रिया। जोरदार ताली एक बार एनो वास्ते भी। भगवान रामचंद्र जी रो फोटो दे पोपली लगोनी अपना हिंदवारो मैन मिंदर अयोध्या जकारी मूर्ति में लागोड़ी बेनी फोटो अरे ताली बजाओ मिलकर ताली बजाओ भामासार वास्ते ताली नहीं बजाओ तो किन वास्ते बजाओ। और आ बहुत मोटी बात है कि इनाम देनो हर एक बसरी बात थोड़ी है। इनाम देवनाला ही दिया करे साहब। जोरदार ताली बजाओ और लेवनाला वास्ते ताली बजाओ क्यों काम करे जने इनाम मिलिया करे बिगड़ काम करे ना कौन इनाम दे। बोलो गजानन जी महाराज की। हेलो। तो एक समाज सेवी मेरे नजर में और है, मैं निवेदन करना चाहता हूं गांधी भाई जगदीश जी प्रजापत कहीं अगर दिखाई नहीं दे रहे अगर हो तो पधार जाए क्योंकि गांधी जी के अंदर मैंने ऐसा व्यक्तित्व देखा है उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। दिखने में वो शांत सरल मुद्रा में अलग
लेकिन ये पहला शख्स है हमारे यहाँ गांव के अंदर, चाहे किसी की अंतिम यात्रा हो, सबसे पहले अगर कोई जाने वाला है तो वो है गांधी। जोरदार ताली बजाकर, आप नहीं हो तो भी आ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर कहीं जाने का काम पड़ता है ना, तो घर में से बाबू सा गया प्राग जी गया प्राग परवड़ आउट होगी। अरे ये अंतिम जो स्थान पे जो मोक्ष धाम में अंतिम यात्रा होती है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। इसके साथ साथ में चाहे रामधाम, चाहे चारा का हो, चाहे कबूतरों का दाने का हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, सदैव गांधी जी को बोल देते हैं कि आज चुगा नहीं है, आज अनाज नहीं है, कैसे भी व्यवस्था आप करो। तो आज इतने वर्ष हो गए, उन्होंने लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी हो तो आ जाए। और इसी क्रम में रामधामी क्रम में जो पठान जी है, हमारी नजरों में काफी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं रामधाम को, दोनों समय जावे अपना जीवन करीब करीब, और रामधाम की प्रेरणा से वो खुद ऐसा मतलब अपने जीवन को ढाल लिया। पठान जी भी है, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए कि भाई ये दोनों जिन्होंने रामधाम का बहुत बीड़ा उठा के काम, अपना समय निकाल कर काम होता नहीं है। और जो पिछले लंबे समय से जो माता जी के मंदिर की सही ढंग से सेवा नहीं हो रही है, उसी सेवा का अपनी इच्छा शक्ति से हिसार भाई सरवण जी, सरवण भाई सरगरा कहीं हो यहाँ तो वो भी मंच के पास में पधार जाए, क्योंकि सरवण इतनी जोरदार ताली बजाई आपके। वास्तव में सरवण ने इतने लंबे समय से आज माता जी के जो जोगमिया के मंदिर में दोनों समय में, अपन में से बहुत कम लोग हैं जिनको नवरात्रा के दिन पूरे 9 दिन भी नहीं जाते के तो एक कमरा जामान के पाछो नोट तो के आज 8 में एक न्यू है। हकीकत आ है, गांधी भाई आ गए हैं। गांधी जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारने का कष्ट करें। गांधी जी का मैंने समाज सेवी के रूप में जिक्र किया, और बहुत बहुत ये गांधी जी आ रहे, ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और सरवण भाई जो मैंने बोला था, दुर्गसा और नरसिंह जी आप भी पधार जाए। मैंने बोला था कि माता जी के मन का जो बीड़ा झला, और 2-2 समय तक अगरबत्ती करना मामूली चीज नहीं है। बोलिए जगदम्बा माता की, बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। दुर्गसा और नरसिंह जी और पधारे, और सरवण भाई को ये मेमेंटो प्रदान करें। सरवण भाई आगे आओ, आगे आओ, आओ दुर्गा। बोलिए जगदम्बा माता की। आप ताली में कंजूसाई क्यों करो? सेवा करे तो नहीं ये करे, जानो पड़े तो आने पड़े है? गांधी जी जिनका जिक्र, गांधी का का नाम महासारो है, भगवान राम जी रो। हेलो भगवान आओ गांधी जी आगे। गांधी काका जोरदार स्वागत, ताली। दो कार्यकर्ता गणेश सहयोग मंडल दोनों ही आज 5 साल लंबो काम करता है। जो एक तो है भाई सेठाराम, एक है दीपाराम, के दोनों ही मंच माता जो थाने भी दीपाराम और सेठाराम रे जोरदार भी गणेश जी रो बीड़ो उठायो 5वीं बार एना भी गणेश है, एना वास्ते भी जोरदार ताली। दीपा सेठो पुरकराम जी थे आ जाओ, श्याम जी थे आ जाओ, एना भाई जी आ जाओ, दोनों रही पुरको भाई। देवो सा इनाम देवो महासार तरफो भगवान राम जी रो तस्वीर। बोलो गणेश भगवान की। पुरका राम जी एक बमासा बड़ा ऐसा मूर्ति रान आगे 3-4 बार बोलिया ली। हुक्मा राम जी, लका राम जी सरगरा मंच मत आओ, आगे भी 2-3 बार जोरदार सहयोग राखियो है। हुक्मा राम जी, लका राम जी सरगरा। एने आओ भाई गणेश मंडली वाला देवो, हुक्मा जी ने थाने सहयोग थाने करियो।
गणेश मंदिर कार्यकर्ता भीसुई मंच माता आई हुक्मो जी ने सप्रम भेंट करो। जोरदार ताली हुक्मराम जी वास्ते। एक बार बोलिए गजानंद भगवान की। एक बार पुनः इस पंडाल में विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, ये तो एक छोटी सी व्यवस्था है जिससे आदमी मोटिवेशन होता है। ये इनाम मात्र क्या कोई, लेकिन इनके एक उत्साह इतनी ताकत बन जाती है कि वास्तव में भी कि हमारी शाल संभाल लेने वाले हैं कि भाई इतना लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो कोई न कोई तो किसी न किसी निगरानी के रूप में ये थोड़ा इनाम दिया जाता है। अब जो ये कलाकार के रूप में भाई किशोर के लिए ताली बजाइए। ये गांव भी नहीं, चाहे चेन्नई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, और हम तो कहते हैं देश से नहीं अगर विदेश भी जाए तो वो भी अति शक्ति नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वक्त आता है आके गुजर जाता है, वक्त आता है आके गुजर जाता है, ये जिंदे जाहिद वही ने अनजाना जो आके कुछ कर जाता है। सभी को सुबह और शाम का खाना तो खाना ही है, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ में अगर सब कुछ परिवर्तन के साथ में कुछ न कुछ कर देते हैं तो उसका एक जीना सार्थक हो जाता है। ऐसे किशोर भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। आइए किशोर भाई, साउथ के अंदर, तभी तो बोल रहा हूं यहाँ से चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ से जाकर एक घोड़ौट का नाम किया है, तो वास्तव में एक सिंबल मिलता। और जितने भी कलाकार हो, जितने भी जो भी कोई नाम है ना, तो उन सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम बोले, अपने नाम के आगे अपना गांव लगाए। आप जोधपुर जिले में कहीं चले जाए तो कौन के घोड़ौट, ये घोड़ौट नाम, राजस्थान में कहीं चले जाए, देश में कहीं चले जाए, भाई किशोर भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक बार स्वागत और अभिनंदन। अभी बहुत जो नए अंदाज से और नए कलाकार के रूप में जो मेरे अजीज गुरु समझ लो, और वो मेरे को गुरु कहते हैं, लेकिन वो मेरे गुरु है। अगर इस सभा में प्रकाश भाई राजपुरोहित आए हो तो अभी उनकी जो मधुर वाणी से फेसबुक के ऊपर इतनी शानदार प्रस्तुति और भजनों की जो उनने रचना की है, वास्तव में काबिल तारीफ की है। हम प्रकाश भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रकाश राजपुरोहित जो आओ 2-3 सालों में, किशोर भाई को तो ट्रेंड होने में 20 साल लगे, लेकिन कम समय में कोरोना के बाद में इतनी स्पीड पकड़ा दी भजनों की शैली में। वास्तव में आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में प्रकाश भाई ने ऐसे भजनों की जो रचना की है वास्तव में शानदार की है। मैं भाई नरसिंह जी, जो मैंने पहले ही बोल दिया, ये गुरु है और गुरु हमें आशीर्वाद देते रहे हैं और कलाकार के रूप में ऐसी प्रस्तुतियां देते रहे, गांव का भी मान रहे और सम्मान रहे और समाज का भी मान रहे, सम्मान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लंबे समय से एक और कलाकार जो उभरा है, एक राकेश नाइक करके, राकेश नाइक अगर आया हुआ है तो वो भी गांव का, जहां जगह जगह जाते हैं तो उनका नाम बार बार आता है कि नाइक, आपके राकेश नाइक एक कलाकार है, वो भी भजन की प्रस्तुति ठीक बोलता है। और हम इस मंच के माध्यम से शुभकामना प्रदान करते हैं कि जितने भी कलाकार हो, जितने भी हमारे यहाँ से निकले, वो अपना गांव का नाम, अपना खुद का तो करे और अपने खुद के गांव का नाम रोशन करे। ये हमारी शुभकामना गजानंद बाबा के सामने अगर राकेश आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस संदर्भ में अब मैं थोड़ा स्कूल के क्षेत्र में जाना चाहता हूं, क्योंकि आज जो कुछ है वो शिक्षा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। अगर 10वीं और 12वीं में, मैंने मुकेश वैष्णव से पहले भी 2 दिन पहले से बात की कि 10वीं और 12वीं के अंदर
अगर 80% किसी छात्र और छात्रा ने लाए हो तो वो मंच पर पधारे और अपना इनाम प्राप्त करेगा। 80 से ऊपर। और इस मंच से और घोषणा करते हैं कि अगली साल मालूम नहीं है तो इस साल अगली जो ये बोर्ड की परीक्षा आ रही है 10वीं और 12वीं के अंदर जो 80% से ज्यादा लाएगा उसको एक एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा। ये आज आप घोषणा कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा को बढ़ाना होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में गांव पिछड़ा हुआ है। कलाकार के क्षेत्र में किशोर बहुत अपने गांव को पायदान पे ले गया, और राजनीतिक क्षेत्र में आप जोधपुर जिला के और राजस्थान के किसी भी कोने में जाइए आपको मिल जाएगा कि भाई बोले जी को ये हुक्मशाह वाले गांव के हो, आपको इसी क्षेत्र में मिल जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी घोड़ाउट का काम बाकी है। वो आप सभी के कंधों के ऊपर बोझ है जो मेरे नौजवान साथी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के बिना नहीं है। आपको करना होगा कि ये घोड़ाउट का कलेक्टर है, आपको करना होगा कि ये घोड़ाउट का तहसीलदार है, आपको करना होगा कि घोड़ाउट का इन है, तब जाकर अपने शिक्षा के जगत में और इस घोड़ाउट का नाम होगा। घोड़ाउट में भामाशाह बहुत है, हर क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपन बहुत कमजोर है। कुछ तो अपन की खुद की कमजोरी है, क्योंकि समय समय पर हम 20-30 साल में स्कूल को कभी चेक भी नहीं करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये कमजोरी अपनी खुद की है। इसलिए इस कमजोरी को मेटना पड़ा। जमाना अब डिजिटल इंडिया का है, इसलिए पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी भी वर्ग, कोई क्षेत्र से, चाहे बहन हो चाहे कुछ भी हो, सभी को पढ़ना है शिक्षा जगत में, तो भी काम चलेगा। आप लोगों ने समय दिया, मौका दिया, आप लोगों ने याद किया, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आए, तो अब मैं शिक्षा के साथ में एक और जोड़ना चाहता हूं। ये है शिक्षा के साथ में अगर शिक्षा में कमी हो तो खेल जगत। आज देश के कोने कोने में लड़के अपने पहलवानी के रूप में, वॉलीबॉल के रूप में, कबड्डी के रूप में जिस तरह से काम करते हैं, ऐसे भी प्रतिभा आवे। अभी चल रहा है क्रिकेट, और क्रिकेट के खेल में सबसे कोई मेरी नजर में है तो मैंने देखा है पिछली ट्रॉफी में एक राकेश वैष्णव आवे, और जो बॉलिंग का रूप मैंने देखा एक मलिंगा के हिसाब से वो भोमाराम सरगर आए। दोनों इतने क्रिकेटर है, उनको आप दे दीजिए, सम्मान दीजिए, ताकत दीजिए, ग्राउंड दीजिए, खेलने का पेट दीजिए, जितनी भी व्यवस्था होगी वो दिए, और खिलाड़ियों को तैयार कीजिए, क्योंकि आगे जाकर अपना कोई क्षेत्र में तो नाम करे। मैं राकेश वैष्णव और भोमाराम जो आए और ये क्रिकेट के रूप में जो अपनी प्रतिभा है वो प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाइए इन खिलाड़ियों के लिए। कहीं कहीं तो अपना नाम रोशन कर ही रहे हैं। भोमाराम लगाओ, ताली बजाओ भाई। जोरदार ताली भुजा। जो श्रीलंका का कभी टीवी पे देखना आपने बॉलिंग मलिंगा के हिसाब से, इनको ग्राउंड नहीं मिलता, मतलब खेलने के लिए बहुत है, लेकिन समय समय पर ऐसे खिलाड़ियों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जितना बन सके हम हमारी तरफ से आप सभी को, हमने खेल हो चाहे शिक्षा हो, शिक्षा के हिसाब से आप आए नहीं तो हम क्या करें। हर क्षेत्र में हर जगह अपने मोटिवेशन करने का आपको काम किया है। अब करीब करीब आपका और विशेष बढ़ाउण, आप जो भी 2:30-3 बजे आपकी जो सवारी निकले उसके अंदर बड़े प्रेम के साथ में गजानंद जी को आपने झुलाने के लिए जाए। कहीं बार थोड़ा ईगो है आपके मन में, कहीं की दुश्मनी, कहीं का दुश्मनी। गजानंद जी के शरणों में आने के बाद में अगर मेरा नौजवान साथी, अगर मेरा बंधु, अगर मेरे परिवार का, ये सभी गजानंद जी के परिवार के, छत्तीसी कौम के परिवार का, अगर वो मटकी फोड़ने के लिए कोई छड़े और किसी के मन में अगर ईगो है और वो वहां नीचे बैठ जाता है और ऊपर वालों पटकता है, तो ये ठीक बात नहीं है। ये इस प्रकार के अच्छे विचार रखें, किसी के लग जाए, किसी के चोट आ जाए, ये गजानंद बाबा सीख नहीं देता है। तो बड़े प्रेम के साथ आप जुलूस निकालिए, प्रेम और सद्भावना के साथ में। आज अनंत भगवान है, अनंत 14 से बोलिए अनंत भगवान की। अब ये गजानंद जी की आरती जो
मैं लगातार लंबे समय से देखता हूं भाई कृष्णा, और कृष्णा आए और इस कृष्णा को भी थोड़ा अपनी जो बन सके ये इनाम दिया जाए, क्योंकि ये भी लंबे समय से मेहनत करता है, रात दिन ये करता है और पूरा समय निकालता है। और भाई किशन को ये अपना एक छोटा सा मोमेंट, श्री भगवान की अपनी ये मूर्ति है जो रखे पूजा के लिए, और दिन दोगुने और रात चौगुने सभी की हुए। बहुत बहुत एक बार पुणे सभी का मंच के माध्यम से, कहीं छोटी मोटी कहीं चूक भी हो जाती है, कहीं भूल भी हो जाती है, तो मैं गजानन जी बाबा के चरणों में और आप सभी के चरणों में मैं नमन करते हुए माफी मांगता हूं, क्योंकि मानवीय शरीर है, ऐसा संसार में कोई नहीं है, कहीं न कहीं तो चूक होगी और कहीं कहीं भूल होती, ये एक मानवीय शरीर की विशेषता है, ऐसा कोई महान नहीं है। अगर छोटी मोटी भूल हो गई तो उसका भी सुधार जी अगले जब तक गजानन जी आएंगे वहां सुधार लेंगे, हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने समय दिया, काफी लंबे समय से आप लोग सुबह से विराजमान हैं, कलाकार बंधु बाहर से पधारे, उन सभी कलाकार बंधुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सुबह से 10 बजे से लगाकर आपका जो आनंद दिलाया आपको भजनों के माध्यम से, उन सभी का एक बार पूर्ण संपूर्ण गांव की तरफ से सभी कलाकार बंधुओं का मैं तहे दिल से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार गजानन भगवान की, गजानन भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है, इसलिए एक बार पुणे ऐसे हिंदू रक्षक राष्ट्र सेवक को एक बार जोरदार एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हेलो, एक मिनट। गणेश मंडलीरा गीता गीता कार्य करता है, मैं शक्ति बना निवेदन कर लेता हूँ कि आगे जीतो भी तो भी सार्वजनिक काम रहेला भी कमेटीरा अध्यक्ष श्रीमान शक्ति सिंह जी पाटी मार्केट गोड़ावट मैंने निवेदन करनी चाहूँ, हुक्म सिंह जी ने सापो पहनाई स्वागत करे शक्ति सिंह जी पाटी और गणेश मंडलीरा कार्यकर्ता जीता गीता कार्यकर्ता है, हुक्म सारो स्वागत करने वास्ते मंच मत आ जाओ, सापो बहराज स्वागत करे। सब जोरदार है, धंधो महा थाने डर कोनी, ताकि बुलाए दी जो आधी रात रा गौ सेवा रो केणो भी पानी रो केणो ही मात्यारा। अबे एक ही निवेदन है, गाँव रहने गणेश जी रो चांतरो उनाली गणेश सोतरा थाने त्यार मिलेला, बीसो कार्यकर्ता वचन दे जगह कराला थे, जेड़ो छोटो मोटो वेला जेड़ो भी कराला ता गाँव रा हंगरालो सहयोग थई जेला, जेड़ो वे जेड़ो आ कोनी कोई के पयऊ, कोई तन्नू, कोई मन्नू, कोई धन्नू, कोई साधनू वे जेड़ो कोई टोली बाटा दिया, कोई चूनो लिए, कोई कारीगर है तो वो थोड़ गो तो सबारो काम रहेला। અને બીજું કાર્ય કરતા આવનાળી 814 दिन फाती 814 12 महीना में ताने चांतरो रेडी मिलेला गणेश भगवान। बोलो गणेश भगवान की। एन ओली गणेश मूर्ति नी राजू बनारे लियोड़ी 11,000 रुपया और मूर्ति उठवनी कोई लेनी चाहे 5100 2100 5000 जो भी कोई करनी चाहे तो कार्यकर्ता का नाम रो नाम लिख सके। बोलो गणेश भगवान की। महासार सापो बंदान स्वागत करो शक्ति बना कार्यकर्ता हो गन्ने सेठिया और अगने अंगले अंगले आ जाओ अंगले अंगला इनु दगले कड़ी में राजू बना आ माने कार्यकर्ता री तरफ सापा गाँव रानी हो माना बीसू कार्यकर्ता री तरफ है मां मान सम्मान करा जका सहयोग करियो जकारो राजू बना रो तो नाव ले जाने मुंडो भरी जाए यूं भरी जाए माता जी रे मंडू ले मुसाना तक सपागानो ले लो और भी गाँव रो कोई काम ले लो तो केड़ी होली रे वास्ते कदई पाछा नहीं किया। राजू बना रे वास्ते एक बार जोरदार ताली। एने पोतारो काम बोलायो मासा वेजड़े कोई गोना बकरिया तो ताड़ दो हाथों ऊंचो नहीं करियो वेजड़ी सेवा कर दो पानी पावा सब मोटा करा हेंगार काम आई सबारा काम आवेला आ मती ओचो के कोई किने कब्जो करियो कोई नहीं करियो मुसाणा रा कब्जा कदई नहीं वे
वो कदे ब्रह्मना राग नहीं कहवे अरनो अन्ना आए तो मैं छो कहता बेना कहूं नाला रा मुंडा है हगरा काम करी जगह ना 1000 जना दोषी बनावेला थान पोको कहूं कहला खावे खावे कई धक्का कह रहे भूखा 2 काम ही बचे बाकी कहने की नहीं मैंने घरों लगान पीर वे जेड़ो केड़ो वे नहीं सयो कन्नो लगा पचे पीर वे मूर्ति में ले लो थे कन्नो भया दे मूर्ति लाया गांव रो चौको लागे थानो चौको लागे दंडला मानो चौको लागे एन कई कई खाएगा कई उबाया खाएगा वे तो डाको नहीं बाकी क्यों नाला कई केड़ो धंधो है देवे में रिव्यू ही बोली रिव्यू ही नहीं दी जे मैनू गाया राडी दे इनका राडी दे कड़ी हगरो काम रहतो रहे तो आडी दे ना जोगा गना तो मैं तो हां गाया बात 10 रुपया ले कि जो कोई टेप उसे एटी और को गाया खाए कहीं ले तो आगे मैं इनु दकली कड़ी में मोहन सिंह जी बाबा रो स्वागत मोहन सिंह जी बाबा रो स्वागत श्रीमान नरसिंह जी राजपुरोहित सापो बेरा स्वागत करो मोहन सिंह जी बाबा आ कार्यकर्ता रो हौसलो बढ़िया भाई वे जेड़ो करो कोई जरूरी कोनी कोई थाने कोई प्रेशर कोनी ना मत हो तो के इनो काम कोई ही नहीं है सबारो है जोरदार ताली अबे एक सब माने गांधी काका है गांधी काका ने मां सब जो जोरदार गांधी काका बात है ताली गांधी काका बात है जोरदार ताली अबे मारवाड़ सिंगाई डाला ना हाल एवड़ा 2 सपा पे ताया कोनी पूगी जाए तो मैंने सपा राय करा मारवाड़ सीमेंट वास्ते बे भी जोरदार सहयोग करियो 21,000 रुपया और भी कियो के गांव रा कोई 5 मौजूदा आदमी आओ मैं गांव ने गोदना में ले ले कोड़े ले ले काम करूं मैं तन मनु वेणो काम करूं ना गोदना पर कियो रेडी आ धक्के कहीं वे काम जो मां साने ने राजू बना ने बड़ा बड़ा अपन गांव में वे जो काम करवाना हकरो करवाना हेलो एक बार करीब कार्यक्रम का करीब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और मैं पहले ही बता दिया कि बुद्ध सिंह जी